हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार रोजाना की तरह लेकर आया हूं टुडेज करंट अफेयर्स जीके एमसीक्यूज। मेरे प्यारे साथियों, आज हम 24 जून 2020 वार बुधवार के करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले हम चर्चा करते हैं कल के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर की। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो पूरा देखें, कंप्लीट वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लास्ट डे हमने क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन पूछा था कि विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 15 जून को, ऑप्शन बी 19 जून को, ऑप्शन सी 20 जून को और ऑप्शन डी 27 जून को। तो साथियों, विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 20 जून को। ऑप्शन सी हमारे कल के क्वेश्चन का राइट आंसर था, ऑप्शन सी 20 जून को। साथियों, वर्ल्ड शरणार्थी डे, विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो है वह प्रत्येक वर्ष एक थीम के साथ मनाया जाता है। और वर्ष 2020 की जो थीम थी वह थीम क्या थी? एवरी एक्शन काउंट्स, यानी कि एवरी एक्शन काउंट्स की थीम के साथ 2020 का वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया गया। यह जो दिन है, इस दिन की बात की जाए तो यह दिन अफ्रीकी देशों की एकता को अभिव्यक्त करने के लिए 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी AOU अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस को 20 जून को मनाने की घोषणा की गई। प्रतिवर्ष यह दिन 20 जून को मनाया जाता है। बात की जाए रिफ्यूजी आखिरकार है कौन, तो रिफ्यूजी है कौन से कि संयुक्त राष्ट्र 1951 शरणार्थी सम्मेलन के अनुसार एक शरणार्थी वह है जो उसकी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह में सदस्यता या राजनीति के कारण उत्पीड़न के डर से अपने घर और देश से भाग गया है। यह था हमारा कल का क्वेश्चन। और अब हम बात करते हैं आज के मोटिवेशनल क्वोट्स की। जो खिलाड़ी है उसी को पता है, जो खिलाड़ी है उसी को पता है कि वो कितनी बार फेल हुआ। ऑडियंस को उसकी आखिरी कोशिश ही नजर आती है जो उसकी काम कर गई है। यानी कि ट्राई अगेन, बार बार कोशिश कीजिए। यदि आप असफल हुए, असफलता का परिचय सिर्फ अपने आप को पता होता है। लोग आपकी सफलता देखकर ही आपके बारे में अंदाजा लगाते हैं। इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स जीके। क्वेश्चन संख्या 1 से, निम्नलिखित में से किसे जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विजय खंडूजा, ऑप्शन बी अर्नब समीर, ऑप्शन सी अशोक श्रीवास्तव, ऑप्शन डी आर मस्कुई। मेरे प्यारे साथियों, अभी हाल ही में चल क्या रहा है कि प्रत्येक देश में भारत के राजदूत जो हैं उनका को बदला जा रहा है। इसी कड़ी में जिम्बाब्वे, जिसकी राजधानी हरारे है और उसके राष्ट्रपति इमर्सन मनागांगवा है, वहां पर जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है विजय खंडूजा को। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है, विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। साथियों, विजय खंडूजा वर्तमान में विदेश मंत्रालय यानी कि MEA में निदेशक के रूप में कार्यरत है और विजय खंडूजा की नियुक्ति आर मस्कुई की जगह की गई है, जो रोमानिया में भारत के अगले राजदूत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2, निम्न में से किसे भारतीय कार्यालय पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए तरुण वर्मा, ऑप्शन बी राजपाल सिंह, ऑप्शन सी नीरकर प्रधान, ऑप्शन डी अवनीश रंजन। साथियों, प्रीमिया द प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है डॉक्टर नीरकर प्रधान को। ऑप्शन बी सी राइट आंसर है, डॉक्टर नीरकर प्रधान। डॉक्टर नीरकर प्रधान जिन्हें इसका नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है, इससे पहले डॉक्टर नीरकर प्रधान भारतीय स्टेट बैंक और भारत और यूरोप में जनरल ग्रुप की टीमों का नेतृत्व कर चुके हैं। साथियों, बात की जाए प्रीमिया की,
प्रीमिया जो है पेशेवर जोखिम प्रबंधों के अंतर्राष्ट्रीय संघ की, तो प्रीमिया एक गैर लाभकारी संगठन है। जो व्यावसायिक जोखिम प्रबंधकों का अंतर्राष्ट्रीय संघ एक पेशेवर संगठन है जो विश्व स्तर पर ध्वनि जोखिम प्रबंधन मानकों और प्रथाओं के प्रचार और अभ्यास और सिद्धांत का एकीकरण पर केंद्रित है। साथियों, यह सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और HSBC सहित अन्य प्रशिक्षण और प्रमाणन पर ध्यान केंद्रित करता है। साथियों, प्रीमिया जो है इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2002 में और इसका मुख्यालय है विलियमिंगटन, डेलावेयर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, निम्न में से किसने भारत के सबसे बड़े पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए नितिन गडकरी, ऑप्शन बी DV सदानंद गौड़ा, ऑप्शन सी जितेंद्र सिंह, ऑप्शन डी मनसुख मंडाविया। साथियों, 22 जून से 26 जून 5 दिन तक वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 चल रहा है और इसके पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का जो शुभारंभ किया है वो शुभारंभ किया मनसुख मंडाविया ने। ऑप्शन डी राइट आंसर है, मनसुख मंडाविया। साथियों, मनसुख मंडाविया जो कि जहाजरानी और रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, जिनको कि स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है। साथियों, इन्होंने इस एक्सपो का उद्घाटन किया है। कौन सा? वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो का। और इस एक्सपो का आयोजन फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा किया गया है। साथियों, इस एक्सपो की बात की जाए तो यह जो एक्सपो है ये एक अनूठी प्रदर्शनी को आयोजित करने के उद्देश्य यानी कि इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे प्रयासों को बढ़ावा देना है के लिए शुरू किया गया है। यह भारत की पहली सबसे बड़ी वर्चुअल प्रदर्शनी है जो एक नई शुरुआत है और यह नया आदर्श है जिसमें वर्चुअल रूप में कारोबार होगा क्योंकि डिजिटल इंडिया अब आगे की दिशा में बढ़ रहा है। भारत सरकार देश में बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के पहिए में एक चक्र के रूप में कार्य करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भारत को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, हर साल विश्व स्तर पर ओलंपिक दिवस या ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून को, ऑप्शन बी 21 जून को, ऑप्शन सी 23 जून को, ऑप्शन डी 29 जून को। तो मेरे प्यारे साथियों, हर साल विश्व स्तर पर ओलंपिक दिवस, ओलंपिक डे मनाया जाता है 23 जन यानी कि 23 जून को। साथियों मेरे, इस वर्ष क्या है, कोविड-19 महामारी चल रही है और कोविड-19 महामारी के चलते हुए इस बार जो दिवस है यानी कि कौन सा ओलंपिक जो दिवस है उसके मूवमेंट दुनिया का पहला सबसे बड़ा 24 घंटे का डिजिटल ओलंपिक वर्कआउट बनाकर किया गया है। इसके लिए ओलंपिक चैनल कमेटी क्या कर रही है? ओलंपिक चैनल ओलंपिक एथलीटों द्वारा एक नया होम वर्कआउट वीडियो बनाने जा रही है। साथियों, बात करें ओलंपिक दिवस के बारे में तो ओलंपिक दिवस पहली बार 23 जून 1948 को मनाया गया था और पिछले 20 वर्षों में ओलंपिक दिवस को पूरी दुनिया में ओलंपिक डे रन के साथ जोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC ने ओलंपिक चार्टर के 1978 संस्करण के दौरान ओलंपिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों यानी कि NOC को एक ओलंपिक दिवस आयोजित करने की सिफारिश की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 5, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कान फिल्म महोत्सव, कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पैवेलियन का उद्घाटन किया जिसमें कान फिल्म महोत्सव में भारत की भागीदारी की शुरुआत हुई है। वर्तमान में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? ऑप्शन ए जितेंद्र सिंह, ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन सी स्मृति ईरानी, ऑप्शन डी ममता भूपेश। तो मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा का राइट आंसर है, प्रकाश जावड़ेकर। साथियों, प्रकाश जावड़ेकर ने वर्चुअल इंडिया पैवेलियन एट कान फेस्टिवल 2020 का उद्घाटन किया है जिससे भारत की भागीदारी इसमें शुरू हो गई है। इस उद्घाटन के दौरान मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बरादरी को भारत में फिल्म की शूटिंग करने
और विश्व बाजार में इनकी बिक्री करने के लिए आमंत्रित किया है। इस वर्ष यानी कि 2020 में फेस्टिवल के दौरान पहली बार भारतीय पैवेलियन में 2 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिनके नाम है माई घाट, क्राइम नंबर 103/200 मराठी में और हेल्लारो गुजराती भाषा में। साथियों, इस फेस्टिवल के बाद हुआ क्या है, इस फेस्टिवल का जब उद्घाटन किया गया तो उसके बाद कांस में ये पैवेलियन फिल्म निर्माताओं और अन्य मीडिया मनोरंजन उद्योग के हितधारकों के बीच कारोबारी बैठकें और आपस में संवाद यानी कि बातचीत करने की सुविधा प्रदान करेगा और भारतीय सिनेमा के रंग, स्वाद और सुगंध का अनुभव कराने में सक्षम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, निम्न में से किस बैंक ने देश भर में मौजूद अपनी शाखाओं के नेटवर्क के जरिए अपने बैंक ग्राहकों को विभिन्न बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए 4 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए यूको बैंक, ऑप्शन बी कैनरा बैंक, ऑप्शन सी आंध्रा बैंक, ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। तो मेरे प्यारे साथियों, 4 बीमा कंपनियों के साथ जिस बैंक ने समझौता किया है वह बैंक है यूको बैंक। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, यूको बैंक ने समझौता किया है देश भर में अपनी शाखाओं के नेटवर्क के जरिए। और देश भर में यूको बैंक की जो शाखाएं हैं वह शाखाएं हैं 3086। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है यूको बैंक। साथियों मेरे, यूको बैंक जो है उसकी शाखाएं कितनी है? 3086। यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है इसका, यानी कि हेडक्वार्टर है कोलकाता में। और कोलकाता कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल में। और वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ कौन है? अतुल कुमार गोयल। मेरे साथियों, यूको बैंक ने ये नई साझेदारी जो की है वो साझेदारी किस किस के साथ की है? एक की है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरा है स्टार पर्सनल एंड केयरिंग हेल्थ इंश्योरेंस और चौथा है रेलिगर हेल्थ इंश्योरेंस। इन चारों के साथ मिलकर साझेदारी की है यूको बैंक ने बीमा हेल्थ पॉलिसी देने के लिए। और इसने क्या किया है? इसने एक बैंक एश्योरेंस नामक एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए इन चारों के साथ मिलकर। साथियों, बात की जाए बैंक एश्योरेंस की, तो बैंक एश्योरेंस आखिर है क्या? तो बैंक एश्योरेंस को है क्या? बैंक बीमा बैंक और बीमा कंपनी के बीच होने वाली साझेदारी है जहां बैंक अपने ग्राहकों को बीमा कंपनी के बीमा उत्पाद बेचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जून को, ऑप्शन बी 21 जून को, ऑप्शन सी 23 जून को और ऑप्शन डी 27 जून को। तो मेरे प्यारे साथियों, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 23 जून को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है 23 जून को। और यह दिन मनाया क्यों जाता है? यह दिन विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान को उजागर करने और समुदाय में लोक सेवा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है। यूनाइटेड नेशनल पब्लिक सर्विस डे जो कि 23 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इस दिन को दुनिया भर में विभिन्न सार्वजनिक सेवा संगठनों और विभागों द्वारा व्यापक रूप से मनाया जाता है ताकि समुदाय में विकास और सुधार करने में लोक सेवकों की भूमिका को पहचानने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके। साथियों, बात की जाए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस की, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2002 को एक प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव था 57/277, जिसके तहत 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र की बात की जाए तो इसका मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, निम्न में से किसे जर्मन बुक ट्रेड ने अपने प्रतिष्ठित 2020 शांति पुरस्कार के लिए चुना है? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी राधिका आप्टे, ऑप्शन सी मलाला यूसुफजई, ऑप्शन डी स्वरा भास्कर। साथियों मेरे, जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जिसकी शुरुआत वर्ष 1950 में हुई थी और इसमें पुरस्कार राशि के रूप में $28,000 या 25,000 यूरो दिए जाते हैं। साथियों, वर्ष 2020 के लिए शांति पुरस्कार जो मिला है वो मिला है अमर्त्य सेन को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है अमर्त्य सेन। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमर्त्य सेन को, जिन्हें की नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, उन्हें 2020 का शांति पुरस्कार दिया गया है। साथियों मेरे, अमर्त्य सेन जर्मन बुक ट्रेड ने अपने प्रतिष्ठित 2020 शांति पुरस्कार के लिए इन्हें चुना है। उन्हें वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक असमानता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अग्रणी काम के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है।
अमर्त्य सेन प्रसिद्ध भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री और दार्शनिक है। और अमर्त्य सेन ने वेलफेयर इकोनॉमिक्स अध्ययन में सामाजिक पसंद, वेलफेयर मेजरमेंट और गरीबी जैसी मूलभूत समस्याओं पर अपने शोध के लिए 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विद्याबेन शाह जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी? सामाजिक कार्य, ऑप्शन बी संगीत कार्य है, ऑप्शन सी राजनीतिक कार्य है, ऑप्शन डी शैक्षिक कार्य है। मेरे साथियों, विद्याबेन शाह जिनका निधन हो गया है वह जुड़ी हुई थी सामाजिक कार्य से, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, सामाजिक कार्य से विद्याबेन जुड़ी हुई थी। इनका कि 98 वर्ष की आयु में, कितना 98 वर्ष की आयु में दिल्ली में उनके आवास पर निधन हो गया है। उन्हें बाल कल्याण के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता था, क्योंकि उन्होंने वर्ष 1940 के दौरान राजकोट में पहला बाल भवन स्थापित किया था। विद्याबेन शाह ने भारतीय बाल कल्याण परिषद ICCW के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था और इन्हें वर्ष 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 1986 में बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 10, निम्न में से कौन विश्व एथलेटिक्स ग्लोबल डेवलपमेंट के नए प्रमुख बने? ऑप्शन ए एडम जॉनसन, ऑप्शन बी मिनाको प्रेस, ऑप्शन सी लॉरेंट बॉकविलेट और ऑप्शन डी एडम बुफेट। तो मेरे प्यारे साथियों, विश्व एथलेटिक्स ग्लोबल डेवलपमेंट के नए अध्यक्ष जो बने उनका नाम है लॉरेंट बॉकविलेट। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, लॉरेंट बॉकविलेट। तो साथियों, मेरे ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स जीके। और अब हम बात करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे की, कौन भारतीय मूल का वैज्ञानिक शीर्ष अमेरिकी संस्था NSF का निदेशक बना है? ऑप्शन ए अरविंद गोस्वामी, ऑप्शन बी विजय कोनहाल, ऑप्शन सी अरविंद पुनियर, ऑप्शन डी सेतुरामन पंचनाथन। और मेरे प्यारे साथी, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, हमें आपका उत्तर का इंतजार रहेगा। साथियों मेरे, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल UV कंपटीशन को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को और हमारे YouTube चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल UV कंपटीशन।